खड़ा कबीरा चौक में मांगे सबकी खैर, ना खाऊं संग दोस्ती ना खाऊं संग बैर। यही असलियत है ज़िंदगी की। खुश होने के लिए हमें बहुत कारण हैं, लेकिन हम दुखी होना ज़्यादा पसंद करते हैं। कभी देह के कारणों से, कभी देह बंधनों से, कभी अपने बोझ से, और हमेशा बोझिल रहते हैं, जिससे हाथ कुछ नहीं आता और बोझ बढ़ते ही जाते हैं। तो जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, अगर हम ईश्वर के संग का अनुभव करते हुए उन परिस्थितियों को सामना करते हैं, तो वो परिस्थितियाँ पहाड़ से रुई बन जाती हैं। बड़ी आसानी से हम उन पर सहज पार कर सकते हैं। शरीर के कष्ट, ये भी हमारे अनेक जन्मों के जो प्रारब्ध होते हैं, उनके स्वरूप होते हैं। और हमारी संकल्प शक्ति, अगर हम कहते हैं हम बीमार हैं, तो आप देखिए हम बीमार ही होते जाएंगे। और अगर हम कहते हैं नहीं, हम स्वस्थ हैं, और तो हम स्वस्थ होने का प्रयास भी करते हैं। और बीमारी जो है वो हमसे दूर भागती जाती है। खान पान, परिवेश, उसके कारण अनेक व्याधियां समय समय पर हमें ग्रसित करती हैं, हमें घेर लेती हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जीवन जीने योग्य नहीं है। जीवन ईश्वर का एक अनुपम उपहार है, और उसी तरह एक अनमोल वरदान की तरह हमें संभाल कर प्रयोग करना है। व्यर्थ से बचना है। हम ज़्यादातर व्यर्थ संकल्प में उलझे रहते हैं। उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे नमस्ते क्यों नहीं की, उसने नहीं की तो मैं कर दूँ। उसमें कौन सी शान कम हो जाती। लेकिन हम इस बात को अपना ईगो बना लेते हैं और बार बार उलझते रहते हैं, उसमें दुखी होते रहते हैं। हर श्वास जो है बहुत कीमती है, उसको हम सदुपयोग करें। वो कहते हैं ना, जो जैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि जो भी चीज़ है उससे हमें क्या फ़ायदा होना है, और उस फ़ायदे को सोचते हुए जब हमें प्राप्ति याद रहती है कि ये पल जो हम ऐसे ही सोचने में लगा रहे हैं कि उसने मुझसे खुश होकर बात नहीं की, उसने मुझे जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, हो सकते उसकी अपनी उलझनें होंगी, वो अपनी उलझनों में फंसा होगा, नहीं देखा, नहीं नोट किया, तो उसके लिए भी हम शुभ भावनाएं दें। तो दुआओं में बहुत बल होता है। जब हम दुआएं देते हैं तो स्वतः ही हमें ईश्वर की दुआएं मिलती हैं। और आप देखिए, ये विश्वास की बात है कि आपकी कठिन से कठिन घड़ी में कोई ना कोई आकर आपको सहयोग कर जाता है, और आपका वो जो फंसा हुआ काम होता है वो निकल जाता है। आप सबके भी बहुत से ऐसे अनुभव होंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले आप सब लोगों से, और इस संवाद का हम सदुपयोग कर सकें। शुभ दिवस, सुप्रभात, खुश रहिए, खुश रखिए। धन्यवाद।